क्या कभी आपने किसी रिश्ते को टूटते हुए देखा है, जहां प्यार की जगह सिर्फ दर्द रह जाता है, जहां मैं और तुम के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है जो न दिखती है न गिरती है, बस दिल को तोड़ देती है। आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो सबसे मजबूत रिश्ता भी हिल जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस भावनाओं से भरे सफर में। और अगर आपको ऐसे दिल छू लेने वाले मोड पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला हिस्सा आप मिस न करें। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ वेद की आवाज गूंज रही थी। ये मेरा कमरा है, समझी तुम? तुम्हारा नहीं। बाहर बहुत सारे कमरे हैं, वहीं रहो, गेस्ट रूम में, कॉरिडोर में, जहां चाहो, लेकिन यहां नहीं। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। सरू ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन होठों पर कोई शब्द नहीं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आदमी ने अभी कुछ दिन पहले उसके सिर पर सिंदूर भरा था, वही आज उसे ठुकरा देगा। वेद का चेहरा सख्त था, दिल में बर्फ और आंखों में आग। शादी की पहली रात, जो किसी लड़की के लिए हमेशा खास होती है, वो सरू की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गई। प्यार की जगह अब नफरत ने ले ली थी, और उस नफरत की वजह थी एक सच। वो सच जो सरू ने नहीं छुपाना चाहा था, लेकिन हालात ने छिपा दिया। वेद अब उस सच को झूठ समझ बैठा था। सरू के मन में बस एक ही सवाल था, क्या प्यार इतना कमजोर होता है कि एक सच्चाई उसे मिटा दे? तारा, जो वेद की मां थी, उसे जब यह पता चला कि सरू असल में गौरी की बेटी है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सबके सामने सरू को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और कहा, इस घर की बहू बनने का हक नहीं है तुझे, निकल जा। लेकिन उसी वक्त वेद ने सबके सामने सरू का हाथ थाम लिया और कहा, सरू ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, उसने सब बता दिया था। तारा गुस्से में चली गई, लेकिन उस दिन के बाद वेद का चेहरा बदल गया। तारा के जाने के बाद वही वेद जिसने सबके सामने उसका साथ दिया था, अब उसी से कह रहा था, हमारे रिश्ते की कोई बुनियाद नहीं है, इसमें सिर्फ झूठ है, फरेब है। सरू की आंखों से आंसू गिरते रहे। वेद बोला, तुम जानती हो मुझे झूठ से कितनी नफरत है। मैंने अनिका से इसलिए दूरी बनाई थी क्योंकि उसके अंदर छल था, कपट था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही झूठ अब मेरे अपने घर में मिलेगा। सरू की आवाज कांपी। मैंने कुछ नहीं छुपाया वेद, मैंने वही कहा जो दादी ने बताया था। लेकिन वेद अब सुनने को तैयार नहीं था। उसका भरोसा टूट चुका था। उसने कहा, मुझे इस शादी में अब सिर्फ धोखा दिखता है, और वो चला गया। कमरे में बस सरू रह गई, अकेली, टूटी हुई, मगर चुप। वो जानती थी उसके हिस्से का प्यार अब किसी और के नाम लिखा जा रहा है। हां, अनिका, वो औरत जो कभी वेद की जिंदगी से दूर हो चुकी थी, अब धीरे धीरे वापस लौट रही थी। अनिका को मौका मिल गया था। उसे पता था कि अब वेद का दिल कमजोर है और इसी कमजोरी का वो फायदा उठाने वाली थी। आने वाले दिनों में अनिका ने हर वो कोशिश की जिससे वेद को लगे कि सरू से दूर रहना ही सही है। वो उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती और हर बार सरू को दोषी साबित कर देती। सरू सब कुछ देखती रही, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह वेद का भरोसा वापस जीत ले। मगर वो जानती थी यह रास्ता आसान नहीं, क्योंकि अब उनके बीच में दीवार सिर्फ नफरत की नहीं थी, बल्कि गलतफहमी की भी थी। उधर सरूजा, जो सरू की मां थी, हर दिन अपने दिल में एक अपराध महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि ये सब उसकी ही गलती है। अगर उसने सच पहले बता दिया होता तो न सरू की शादी यूं टूटी होती, न वेद का विश्वास। मगर वो खुद को सही साबित करने की जिद में अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर बैठी। रातों को वो रोती, खुद को कोसती, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। सरू अब सिर्फ अपने दम पर लड़ने वाली थी। वो खुद से कहती, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो एक दिन वेद मुझे समझेगा, मैं हार नहीं मानूंगी। इसी सोच के साथ उसने फिर से खुद को संभाला। उसने वही घर छोड़ा जहां कभी उसने सपनों का महल बनाया था, और अब वही घर उसके लिए पराई जगह बन गया था। दोस्तों, कहानी यहीं से और भी गहराई में जाने वाली है। क्या सरू वाकई वेद का दिल फिर से जीत पाएगी, या फिर यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या सच्चा प्यार गलत फहमी पर जीत सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप भी सरू की हिम्मत से प्रभावित हैं तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब इस कहानी में आने वाला है वो मोड़ जो सबकी जिंदगी बदल देगा। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई तो सारू की आंखें खुली। उसने चारों तरफ देखा।
घर वहीं था, लोग वहीं थे, पर अब सब कुछ बदल गया था। जब से सच्चाई सामने आई थी, घर में हर कोई उसे शक की नजर से देखने लगा था। जहां पहले उसकी मुस्कुराहट पर सबका मन खुश हो जाता था, अब वही मुस्कुराहट सबको बनावटी लगती थी। सारू रसोई में थी, उसने चुपचाप सबके लिए नाश्ता बनाया। तारा माँ ने बस इतना कहा, जरूरत नहीं थी इतना करने की, अब दिखावे से कुछ नहीं होगा। सारू ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। तभी वेद नीचे आया, चेहरा सख्त, आंखें ठंडी। उसने टेबल पर बैठते हुए कहा, किसी को मजबूरी में कुछ करने की जरूरत नहीं। ये शब्द तीर की तरह सारू के दिल में उतर गए, लेकिन सारू ने मन ही मन ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। उसने खुद से कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो एक दिन वेद खुद मुझ पर भरोसा करेगा। दिन गुजरते गए और घर में तनाव बढ़ता गया। हर कोई अपनी जगह सही था। वेद सोचता था कि उसे धोखा मिला और सारू सोचती थी कि उसे गलत समझा गया। बीच में थी बस वो चुप्पी, जो दोनों के बीच दीवार बनती जा रही थी। एक शाम दादी ने सारू को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने प्यार से कहा, बेटी, तू जिस राह पर चल रही है वो आसान नहीं, लेकिन याद रख, सच्चाई देर से सही पर सामने जरूर आती है। बस दिल में भरोसा रख। सारू की आंखें भर आईं। उसने कहा, दादी, मुझे डर नहीं है रास्ते का, बस ये दर्द है कि वेद मुझे बिना सुने ही गलत समझ बैठा। उधर अनिका, जो शुरू से ही सारू से जलती थी, अब मौके की तलाश में थी। उसने तारा मां के कान भरने शुरू कर दिए। आंटी, आपने देखा ना कैसे सारू हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है। पता नहीं असल में इसका इरादा क्या है। तारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में शक और गहराता गया। वेद को अब भी सारू से प्यार था, पर उसने अपने दिल पर ताले लगा लिए थे। रात को वो अक्सर बालकनी में खड़ा होकर आसमान देखता और खुद से कहता, अगर वो सच में निर्दोष होती तो चुप क्यों रहती। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि कभी कभी सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत खामोशी होती है। एक दिन घर में एक बड़ा पारिवारिक आयोजन हुआ। वेद के चाचा का जन्मदिन, मेहमानों का आना जाना था, संगीत बज रहा था, लेकिन सारू अकेली कोने में बैठी थी। किसी ने उसे बुलाया नहीं, किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। तभी एक छोटा बच्चा गिर पड़ा और उसके हाथ में चोट लग गई। सब लोग घबरा गए, लेकिन सारू दौड़कर आई, बच्चे को गोद में उठाया और तुरंत प्राथमिक इलाज किया। बच्चा मुस्कुराने लगा, सबकी आंखों में राहत आई। तभी दादी ने कहा, देखो, जिसे तुम लोग झूठी कहते हो वही आज फिर किसी के काम आई। वेद ने एक पल के लिए सारू की ओर देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक थी, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें फेर लीं। सारू समझ गई, अभी बहुत रास्ता बाकी है। उस रात जब सब सो गए, वेद अपने कमरे में बैठा पुराने दिनों की यादों में खो गया। उसे याद आया जब सारू पहली बार उसके घर आई थी। वो सादगी, वो मासूम मुस्कान। उसने खुद से पूछा, क्या वो सच में ऐसा कर सकती है जैसा सब कहते हैं? लेकिन अहंकार ने उसे रोक लिया। वो उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां चांदनी फैली हुई थी और दूर छत पर सारू अकेली बैठी थी। वो दृश्य उसे बेचैन कर गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर खुद को रोक लिया। अगले दिन जब वह नीचे आया तो देखा कि सारू ने घर की सफाई कर दी थी, पूजा की तैयारी भी कर ली थी। तारा मां ने फिर ताना मारा, अब ये सब करने से क्या फायदा? लेकिन दादी ने बीच में कहा, फायदा नहीं, संस्कार कहते हैं इसे। वेद ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन दादी की बात उस पर असर कर रही थी। अनिका को अब डर लगने लगा कि कहीं वेद का मन फिर से सारू की तरफ न झुक जाए। उसने एक और साजिश रची। उसने वेद को एक झूठा संदेश दिखाया, जिसमें ऐसा लगा जैसे सारू किसी पुराने परिचित से चोरी छिपे बात कर रही है। वेद ने जब वो देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सारू से कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब समझ आया कि तुम यहां क्यों रहना चाहती हो। सारू ने हैरानी से कहा, क्या कह रहे हो वेद? मैं तो किसी से बात भी नहीं कर रही थी। वेद ने फोन उसकी तरफ फेंका। देखो खुद। सारू ने देखा और समझ गई कि यह नकली है। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते तो ऐसे सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेद ने कड़वाहट से कहा, भरोसा? वो तो तुमने पहले ही तोड़ दिया था। सारू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, कभी कभी जो चीज टूटी लगती है वो बस गलतफहमी में बिखरती है। तभी दादी वहां आईं और बोली, बस करो दोनों, अब ये लड़ाई बंद करो। अगर एक बार दिल से एक दूसरे को देखोगे तो पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन अहंकार ने दोनों को उस वक्त बहरे बना दिया था। वेद बाहर निकल गया और सारू अकेली कमरे में बैठी रही। उसने आईने में खुद को देखा और बोली,
क्या सच इतना कमजोर होता है कि एक झूठा सबूत उसे मिटा दे? उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कसम खाई, अब मैं खुद साबित करूंगी कि सच्चाई की जीत कैसे होती है। अगले कुछ दिनों में सारू ने सब कुछ शांत मन से देखा। वो जान गई थी कि कोई उसे फंसा रहा है और वो चाहती थी कि सच खुद सामने आए। उसने धीरे धीरे सबकी निगरानी शुरू की, बिना किसी पर शक जताए। और एक दिन उसने देखा कि अनिका फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी वो सबूत वाले फोटो और मैसेज सही वक्त पर काम आएंगे। वेद तो अब पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। सारू ने यह सब सुना और सबूत इकट्ठा किए। उसने कुछ रिकॉर्डिंग्स रखीं, कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए, लेकिन वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा सच को साबित करने से पहले वक्त को साथी बनाना जरूरी है। एक हफ्ते बाद घर में फिर से बड़ा आयोजन था। इस बार कंपनी की सफलता का जश्न। सब लोग आए हुए थे और उसी मंच पर जहां वेद भाषण देने वाला था, सारू भी खड़ी थी। सबकी निगाहें उस पर थीं। तारा मां को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन दादी ने कहा अगर यह घर की बहू है तो इसका हक बनता है यहां खड़ी होने का। वेद ने भाषण शुरू किया, लेकिन तभी सारू ने कहा, एक मिनट। सब चौंक गए। सारू मंच पर आई और बोली, आज मैं कुछ कहना चाहती हूं। जब सच्चाई पर झूठ का पर्दा पड़ता है तो दिल के रिश्ते भी टूट जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आज सबके सामने सच सामने आए। वो सबूत स्क्रीन पर दिखाए गए, अनिका की कॉल रिकॉर्डिंग, उसके झूठे मैसेज और उसकी साजिश के प्रमाण। पूरा हॉल सन्न रह गया। तारा मां की आंखें फटी की फटी रह गईं। वेद वहीं खड़ा था, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। अनिका भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दादी ने कहा, अब भागने से क्या फायदा? झूठ की उम्र कभी लंबी नहीं होती। रात गहरी थी, लेकिन सरू के दिल में अब भी उम्मीद की हल्की रोशनी जल रही थी। उसने खुद से वादा किया था कि वो वेद का भरोसा वापस जीत कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी ठोकरें क्यों न खानी पड़ें। उस रात जब सब सो गए, सरू मंदिर के सामने बैठी रही, हाथ जोड़कर बोली, भगवान, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वेद को सच्चाई दिखाना। मुझे नहीं चाहिए कोई वैभव, कोई नाम, बस मेरा रिश्ता फिर से सच्चा बन जाए। तभी दरवाजे की आहट हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वेद खड़ा था, आंखों में ठंडापन, चेहरा कठोर। सरू ने सोचा शायद वो बात करने आया है, लेकिन वेद ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें यहां रहना है तो रहो, पर मेरे कमरे में कदम मत रखना। यह सुनकर सरू का दिल फिर से टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है वेद, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना चाहती हूं कि तुम एक दिन मेरी नीयत को समझो। वेद बिना जवाब दिए चला गया। अगले दिन घर में सब सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माहौल बोझिल था। तारा अब भी सरू को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और अनिका हर पल आग में घी डाल रही थी। वो जानती थी कि जितनी दूरी सरू और वेद के बीच बढ़ेगी, उतना ही उसे फायदा होगा। उसने एक दिन वेद से कहा, वेद, तुम तो समझदार हो, फिर भी क्यों उस लड़की के पीछे अपना दिल और घर दोनों बर्बाद कर रहे हो? उसने तुमसे झूठ बोला है और तुम अभी भी उसे मौका देना चाहते हो। वेद चुप रहा, लेकिन अनिका के शब्द उसके मन में तीर की तरह उतरते गए। सरू ने यह सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अगर वो अब कुछ बोलेगी तो वेद को लगेगा कि वो खुद को सही साबित कर रही है। इसलिए उसने तय किया कि वह अपने कर्मों से अपनी सच्चाई साबित करेगी, शब्दों से नहीं। दिन बीतते गए और एक दिन घर में बड़ी पूजा रखी गई। सरू ने खुद वह पूजा की जिम्मेदारी ली, सब कुछ मन से किया, सबकी सेवा की, लेकिन फिर भी तारा ने कहा, पाखंड करने से कोई बहू नहीं बन जाती। सरू ने सिर झुका लिया, लेकिन पूजा के अंत में जब वेद ने गलती से जलते दिए को छुआ और उसकी उंगली जल गई, तो सरू बिना सोचे दौड़ पड़ी। उसके हाथ पर ठंडा पानी डाला और फौरन मरहम लगाया। सब देख रहे थे। सरू की आंखों में सच्चा दर्द था और वेद के चेहरे पर पहली बार हल्की झिझक। शायद उसके दिल के अंदर कुछ पिघल रहा था। लेकिन तभी अनिका वहां आई और बोली, वाह सरू, तुम तो सच्ची नाटक की रानी हो। सबके सामने अपने प्यार का तमाशा दिखा दिया। तारा भी नाराज हो गई, बोली, बस करो सरू, अब यह ड्रामा और नहीं चलेगा। सरू ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से वहां से चली गई। उस रात वह छत पर बैठी रो रही थी। तभी दादी उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, सच्चे रिश्ते वक्त की कसौटी पर ही खरे उतरते हैं। आज जो दर्द है, कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। सरू ने सिर हिलाया और दादी के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया। उधर अनिका का खेल अब और खतरनाक होने वाला था।
उसने वेद के सामने झूठे सबूत रखे कि सरू किसी और से मिल रही है। उसने कुछ फोटोज दिखाई जो असल में झूठे थे लेकिन दिखते असली जैसे। वेद ने जब वो तस्वीरें देखीं तो उसका खून खौल गया। उसने बिना कुछ पूछे सरू पर इल्जाम लगा दिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी। सरू ने सफाई देने की कोशिश की, वेद ये सब झूठ है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन वेद ने उसे बीच में ही रोक दिया, बस करो सरू, अब और झूठ नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। सरू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ठीक है वेद, अगर मेरा सच अब तुम्हें दिखाई नहीं देता तो मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना एक दिन यही सच तुम्हारे सामने आएगा। और वह घर छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद वेद के अंदर खालीपन फैल गया। घर में सब कुछ था पर चैन नहीं था। वो कोशिश करता खुद को समझाने की, लेकिन जब भी आईने में देखता उसे अपने शब्द याद आते, निकल जाओ मेरे घर से। कुछ हफ्ते बीत गए और तभी एक दिन अनिका की साजिश का सच सामने आ गया। नील, जो घर के बिजनेस से जुड़ा था, ने वेद को बताया कि ये तस्वीरें नकली हैं और सब कुछ अनिका ने करवाया था। वेद को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सबूत देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने समझ लिया कि उसने फिर एक बार गलत इंसान पर भरोसा किया और सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। वेद फौरन सरू के पास पहुंचा। सरू उस वक्त एक छोटे से घर में रह रही थी, खुद का गुजारा कर रही थी, लेकिन चेहरे पर अब भी वही सुकून था जो एक सच्चे दिल में होता है। वेद उसके सामने आया, बोला, मुझसे गलती हो गई सरू, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा दिल तोड़ा। सरू ने आंखों में आंसू लिए कहा, वेद, अगर माफी से टूटी चीजें जुड़ जाती तो कोई भी रिश्ता कभी नहीं टूटता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं। वेद ने उसका हाथ थाम लिया। क्या मुझे एक मौका दोगी सब ठीक करने का? सरू ने कहा। प्यार एक मौका नहीं मांगता, वह खुद रास्ता ढूंढ लेता है। दोनों की आंखों में सच्चाई थी और उसी पल जैसे किस्मत ने फिर एक बार उन्हें जोड़ दिया। घर लौटने पर तारा ने पहले मना किया, लेकिन दादी ने कहा, जो रिश्ता सच्चाई पर टिके उसे कोई झूठ हिला नहीं सकता। धीरे धीरे तारा का दिल भी पिघला। उसने सरू से कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें बिना समझे ठुकरा दिया। सरू ने उनके पैर छू लिए। अनिका की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी और वो खुद शर्म से सिर झुकाए घर से चली गई। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अब सरू और वेद ने फिर से अपने रिश्ते की शुरुआत की, बिना दिखावे, बिना झूठ के। अब उनका प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक सच्चाई था। और जब वेद ने कहा, अब ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है, तो सरू की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो मुस्कुराई और बोली, इस बार अगर दीवार बनेगी भी तो हम दोनों मिलकर गिरा देंगे। दोस्तों, यही है असली प्यार की पहचान, जब गलतफहमी के अंधेरे में भी भरोसे की लौ बुझने न दी जाए। आपको क्या लगता है, क्या हर रिश्ता ऐसा दूसरा मौका डिजर्व करता है? हमें कमेंट में बताइए। अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे की ऐसी ही भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और कहानी जहां प्यार और किस्मत फिर टकराने वाले हैं।